दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है और इस साल भर के अंदर यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी आपने पैसा कमाया या फिर और भी काफ़ी तरह की आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, कहीं पे पैसा आपने खर्च वगैरह किया, तो सरकार आपसे इसका लेखा-जोखा माँगती है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यानी कि आईटीआर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की आईटीआर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी और काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी होता है और अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। क्या-क्या वो कंडीशन है जानेंगे आज के इस वीडियो में। काफ़ी लोगों को लगता है आईटीआर मतलब टैक्स भरना। आईटीआर मतलब टैक्स भरना नहीं होता है। आईटीआर मतलब केवल सरकार को उसकी जानकारी देना होता है। भले ही आपने 1 लाख रुपए पूरे साल में कमाए तो भी आप सरकार को जानकारी दे सकते हो कि मैंने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें आपको फाइल करनी होती है आईटीआर। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 लाख कमाए तो आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं होता है। टैक्स की लिमिट अलग है। अगर आप साल भर में 12 लाख रुपए से ज़्यादा का बिज़नेस इनकम, सैलरी या कहीं से कमाते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन आईटीआर फाइल करने के अलग रूल होते हैं, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। फाइल करने के कुल ऐसे 13 पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इन 13 में से एक भी पॉइंट में क्वालीफाई करते हैं, तो आपके लिए आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। और आईटीआर फाइल करने का समय आपके पास केवल 4 महीने होता है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने में आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस भी लग सकती है। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो अगर आपकी साल भर की इनकम, अब मैं जब भी साल भर बोलूंगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 इसको कंसिडर करना है। इस ड्यूरेशन में अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स 12 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट की लिमिट। अगर आप 1 साल भर के अंदर करंट अकाउंट के अंदर आपके पास जितने भी करंट अकाउंट है, सभी करंट अकाउंट मिला करके टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश आपने अगर अपने करंट अकाउंट में जमा करवाया है पूरे साल में, तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, इनकम टैक्स नोटिस भी आपके पास आ सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेम ऐसी ही लिमिट सेविंग अकाउंट के अंदर भी है और सेविंग अकाउंट में अगर आप टोटल आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है सभी को मिलाकर अगर आप उसमें पूरे साल भर के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो है 50 लाख की, करंट अकाउंट की जो है वो 1 करोड़ की। अब इतना पैसा आप जमा करवाते हैं अगर, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। अगले चौथे पॉइंट की बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा करना। अगर आपने खुद के ऊपर या अपने किसी भी रिश्तेदार के ऊपर साल भर में फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया है, चाहे आपने खुद के ऊपर किया हो या अपने रिश्तेदार के ऊपर किया हो, 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च आपने किया है अगर फॉरेन ट्रैवल पे, तो आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है आपके लिए। इसके अलावा अगली कंडीशन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल भर का 1 लाख रुपए से ज़्यादा आता है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है इस साल में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की आईटीआर जो कि अभी फाइल होनी स्टार्ट होएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने आप बिना लेट फीस के अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं 2026 के अंदर। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है पूरे साल भर का, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है। ये हो गए 5 पॉइंट। छठे पॉइंट की बात करें, बिज़नेस, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपका साल भर का टर्नओवर, टर्नओवर मतलब आपने सेल कितने की करी पूरे साल भर में, अगर ये लिमिट 60 लाख रुपए को पार कर जाती है, अगर आप 1 साल के अंदर 60 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि मंथली लिमिट हो जाती है 5 लाख की। मंथली में ऐसा कोई कैप नहीं है, किसी महीने में आपने 10 लाख का माल बेचा, अगले महीने आपने कम बेचा, लेकिन पूरे साल भर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में अगर आपका टर्नओवर 60 लाख को क्रॉस करता है, तो आपको भी आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। ये हो गए 6 पॉइंट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशन। अब अगर आप कोई भी एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, फ्रीलांसिंग तरीके से इंजीनियर अगर आप काम करते हैं या फिर एक अकाउंटेंट है, किसी भी आप प्रोफेशन में आते हैं, तो अगर आपका साल भर का ग्रॉस रिसिप्ट
देखिए, टर्नओवर तो बिज़नेस के केस में माना जाता है, सेल इन केसेस में क्या होता है, इनकी प्रोफ़ेशनल फ़ीस होती है, जो डॉक्टर आपसे फ़ीस चार्ज करता है, अकाउंटेंट आपसे फ़ीस चार्ज करता है, लॉयर आपसे फ़ीस चार्ज करता है। अगर ये एक प्रोफ़ेशन में आप कवर करते हैं, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो फ़ीस आपका टोटल कलेक्शन है वो 1 साल का अगर 10 लाख रुपए से ही ज़्यादा होता है, तो आपको भी आईटीआर फ़ाइल करना कंपल्सरी है। अब देखिए, काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमारा 10 लाख रुपए से तो ऊपर हो गया, लेकिन इनकम जो है वो 6 लाख रुपए ही होती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इनकम है उसमें आपको एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड होता है। अगर आप एक्सपेंस नहीं भी माइनस कर रहे हैं, आप प्रिज़म्पटिव ऑप्शन भी ऑप्ट कर रहे हैं, तो भी आपको 50% तो मिनिमम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 10 लाख से 50% करेंगे 5 लाख हो जाती है आपकी इनकम, तो ये वैसे भी क्वालीफाई कर जाता है 4 लाख की लिमिट को। तो इस कंडीशन में भी अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा जाती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है। इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाता है टीडीएस और टीसीएस की लिमिट का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सबसे अलग रूल होता है। अगर आपका साल भर के अंदर टीडीएस या टीसीएस कहीं से भी कटा है, आईटीआर पोर्टल पे जाएँगे आप, वहाँ पे लॉगिन करके खुद से चेक कर सकते हैं। फॉर्म 26 एएस उधर आपको दिख जाएगा। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस मिला के साल भर का 25,000 से ज़्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है, ये रूल है। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो सीनियर सिटीज़न के लिए ये लिमिट 50,000 की है। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस मिलाकर साल भर का 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको भी आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो। इसके अलावा टीडीएस रिफंड लेना है। काफ़ी लोगों का टीडीएस कट जाता है, कहीं सैलरी से कटता है, किसी बिज़नेस की जो फ़ीस आ रही होती है वहाँ से कट जाता है, बैंक एफडी से टीडीएस कट जाता है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, अब आप वो टीडीएस का पैसा वापस से रिफंड लेना चाहते हैं, तो टीडीएस का पैसा रिफंड लेने का केवल एकमात्र प्रोसेस होता है आईटीआर फाइल करना। इसमें देखिए, ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं है, ये 10वां पॉइंट जो है ये कंपल्सरी रूल नहीं है। अभी तक जो नो की बात करी, ये कंपल्सरी थे, लेकिन आपका टीडीएस कट गया 2-3 हज़ार रुपए कहीं से, अब आपको वो रिफंड चाहिए, तो वो आपको बैंक ने एफडी से टीडीएस काटा है तो बैंक आपको रिफंड नहीं देगा। रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना होगा, ये रूल होता है गवर्नमेंट का। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसके रिलेटिव आपको आईटीआर फाइल करनी है, और उसका भी टाइमलाइन होती है। अगर आप टाइमलाइन मिस कर देते हैं तो फिर वो रिफंड भी आपको वापस नहीं मिलता है। जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई, 4 महीने हैं आपके पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी आप 31 जुलाई ही मान के चलिए आखिरी तारीख। तो यहाँ पर आपको रिफंड लेना है वो पैसा, तो आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाता है बिज़नेस लॉस, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। अब देखिए, आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपके उस बिज़नेस में लॉस हो गया, अब उस लॉस का बेनिफिट, अब देखिए सरकार क्या बोलती है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी साल में बिज़नेस में आपको नुकसान हो गया, तो आने वाले साल में अगर आपको फ़ायदा होता है, तो अगर आपने आईटीआर फाइल कर रखी है, वो लॉस को आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, तो अगले वाले साल में आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल का अगर आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपको बिज़नेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, और जितने सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हर साल आपको फाइल करना पड़ेगा। बीच में किसी भी साल आप मिस नहीं कर सकते, और जो फॉरवर्ड कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड, उसमें आपको हर साल वो लॉस कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। किसी भी साल आपने मिस किया या आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, तो वहाँ पर ही वो मिस हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, फिर आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाएँगे। तो अगर आप इसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये भी देखिए कंपल्सरी रूल नहीं है, आप फाइल नहीं करेंगे तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सेम इसी तरह से अगला पॉइंट आ जाता है शेयर मार्केट का भी, अगर आपका कोई लॉस है या फिर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसका भी कोई लॉस है, उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। ये 3 पॉइंट देखिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और लास्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका किसी भी विदेशी बैंक में अकाउंट है, या विदेशी कोई भी आपके पास स्टॉक पड़े हैं, जैसे कि यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है। केवल इतना ही नहीं, आईटीआर फाइल करने के साथ-साथ आपको डिस्क्लोज़र भी देना पड़ता है। आपको शेड्यूल फॉरेन एसेट, शेड्यूल एफए भी फाइल करना होगा, जिसमें आपको पूरी तरह से सरकार को जानकारी देनी है कि आपके पास विदेशी संपत्ति क्या-क्या है, कितनी है। वो पूरी जानकारी आपको सरकार को आईटीआर के अंदर देनी पड़ती है, जो कि कंपल्सरी है। अगर आप नहीं करते हैं, तो जिस भी देश के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर सरकार के पास वहाँ से जानकारी आती है, तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। ये थे 13 पॉइंट।
अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए कंपल्सरी है। और अगर आप हमारे से अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको नीचे डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं।